एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ जो हमारा यूपी जीडीसी का एग्जामिनेशन हुआ था, उनके कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारी आंसर की आउट हुई और तभी से काफी सारे बच्चे जो है बोल रहे हैं कि मैम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत दे रखे हैं, तो क्या हमें सारे क्वेश्चन चैलेंज करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन चैलेंजेबल हैं और कौन से नहीं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप सभी यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं और कॉमर्स आपका पेपर है तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एंड साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट कोर्सेज भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस। यूपीजीडीसी हो गया, एमपीपीएससी भी होने वाला है, आरपीएससी के एसोसिएट टीचिंग की जो वैकेंसीज हैं वो हैं, तो उनके लिए आपको तैयारी करवाते हैं और नेट के लिए तैयारी करवाते हैं और सेट के लिए भी। अभी राजस्थान सेट भी जो है उसकी भी नोटिफिकेशन आउट हुई है, सितंबर में पेपर होगा। आपका जो एमएच सेट है, महाराष्ट्र सेट, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्टेड है और उसका पेपर जो है वो जुलाई में होने वाला है। तो चलिए आपके लिए जो है कंप्लीट सारी चीजें लेके आती हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब जो है हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमें चैलेंज कर सकते हैं हम और हमें चैलेंज करने चाहिए। काफी क्वेश्चन जो है ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 69 कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो चैलेंजेबल होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर जो है वो दिया गया है कॉस्ट प्राइस, बट एक्चुअल में इसका आंसर जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारे सामने आता है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। तो जो हमारा स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है कि स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स जो है वो हम डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे, वो हम यूज करते हैं अपनी इन्वेंट्री बनाने में और उनकी मेंटेनेंस में। तो ये जो स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स हैं ये हमारे कॉस्ट प्राइस पे ही यूज किए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो कॉस्ट प्राइस ही होगा। आपका जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर होता है वो आपकी इन्वेंट्री जो आप सेल करने के लिए रखते हो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जब हम देखते हैं तो उसमें हमारा जो है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही वैल्यू करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे चैलेंजेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 75 कि ये क्वेश्चन हमारा चैलेंजेबल होना चाहिए। तो देखो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। जब आप ऑडिट करवाते हो तो आप जो है एफिशिएंसी की बात भी करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट उसको बोलते हैं। ऑडिट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इसलिए ऑडिट करवाया जाता है। तो कॉस्ट ऑडिट जो है ये हम देखते हैं कि कितनी लागत जो है हम कर रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल है हमारा, हमारे जो लेबर कॉस्ट है, हमारे ओवरहेड का जो खर्चा है वो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो कॉस्ट ऑडिट जो है ना ये डायरेक्टली मैनेजमेंट के जो इंटरेस्ट है उनको पूरा करती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है, वो चाहती है कि हम जो है अच्छे से अपना काम कर सके, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके, तो उसके लिए वो कॉस्ट ऑडिट करवा रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्टली जो है शेयर होल्डर्स जो है उनके इंटरेस्ट को भी सर्व करती है, बट मेन कंसर्न जो है हमारा, क्या वो हमारे शेयर होल्डर के कंसर्न के लिए है, इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए ये कंसर्न है क्या। तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ओनली वन भी जो है वो चल सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी जो है ना वो नजर आती है कि डायरेक्टली जो है मैनेजमेंट के इंटरेस्ट के लिए कॉस्ट ऑडिट होता है, डायरेक्टली शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए नहीं है। बट हाँ, क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा दिया है ऑर्गेनाइजेशन को एंड उसी पैसे से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को अपने रिटर्न का भी जो है कंसर्न रहता है। तो इस वजह से शेयर होल्डर के लिए भी जानना जरूरी है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। बट डायरेक्टली इसके लिए कॉस्ट ऑडिट करवाया जाए तो ऐसा नहीं है, तो वहां पे मैनेजरियल एफिशिएंसी देखने के लिए एफिशिएंसी ऑडिट करवाया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ओनली वन भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ये काफी कम चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी, बट कम चांसेस है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना यहाँ पे डिसीजन बना सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आप इसको करवाना चाहेंगे चैलेंज या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा एक क्वेश्चन की वजह से रुका हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जरूर इसको चैलेंज कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम लोग चैलेंज करेंगे तो डेफिनेटली इस पे थोड़ा सा ध्यान जो है वो यूपी गवर्नमेंट भी देगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 89। इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 89 है इसमें क्या बात कर रखी है, इस पे यहाँ पे जो है स्ट्रेटजीज दे रखी है और कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। तो ये जो पुश स्ट्रेटजी प्रमोशन है ये क्या बात करता है, ये बताता है कि आप जो है वो लोगों को पुश कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं कि वो लोग खरीदें उसको। तो क्वांटिटी डिस्काउंट, पुल स्ट्रेटजी जो है इकोनॉमी पैक्स है,
कि आपको इस तरीके से पैकेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप उसको काफी किफायती दाम पे खरीद पा रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में कैटलॉग सेलिंग किया जा रहा है और पब्लिसिटी इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। तो मैंने जो इसका करेक्ट आंसर करवाया था वो मैंने पुश स्ट्रेटजी करवाया था कि क्वांटिटी डिस्काउंट जो है वो पुल स्ट्रेटजी होता है। जब क्वांटिटी डिस्काउंट दिए जाते हैं तो लोग खींचे चले आते हैं सामान खरीदने के लिए, इस वजह से। तो अभी भी मेरा यही है कि आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ पे आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। पब्लिसिटी जो है वो इम्पर्सनल होता है, एडवर्टीजमेंट भी इम्पर्सनल होता है। हमारा जो पर्सनल सेलिंग है वो पर्सनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है या प्रमोशन, आप पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन आप बोल सकते हो। तो आंसर इसका 4 तो नहीं होगा, आंसर इसका जो है वो ओनली 1 होगा। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मार्क कर सकते हो और इस क्वेश्चन को चैलेंज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये PYQs में नेट में भी आया हुआ है। तो हमारा जो पुश स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोशन है इसमें क्वांटिटी डिस्काउंट हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, ये आता है कि हमारे जो मार्केटिंग के फंक्शंस हैं, फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, जिसमें आपको हेल्प मिल जाती है इंश्योरेंस की, पैसा मिल जाता है, मिडिलमैन मिल जाते हैं, काम इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटेटिंग फंक्शन है वो आपका ब्रांडिंग है, लेबलिंग है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें रहेंगी। तो रिसर्च फंक्शन जो है वो आपका प्राइसिंग रहेगा। ये बात इन्होंने बोल रखी है कि ये करेक्टली मैच नहीं है, बट जब आप प्राइस डिसाइड करते हो कोई भी चीज का तो आपको पूरी कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ती है, अपने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखना होता है ना, आप किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसा आपका प्रोडक्ट है, मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है, हर चीज आप देखते हो प्राइसिंग डिसाइड करते हुए। तो एक्सचेंज फंक्शन सेलिंग है, यहाँ पे रिसर्च फंक्शन, यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये गलत है। प्राइसिंग जो है वो रिसर्च फंक्शन होगा। जो फिजिकल फंक्शन है इसमें ब्रांडिंग दिया हुआ है। हाँ, कहीं कहीं क्या होता है, जब आपके जैसे लॉजिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो सामान आप भिजवा रहे हो, तो जो कंपनी वो सर्विस दे रही होती है उसका ब्रांड उसके व्हीकल पे रहता है, तो वो ब्रांडिंग नहीं, वो लॉजिस्टिक्स में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल फंक्शन है वो ब्रांडिंग ना होकर लॉजिस्टिक्स में आ सकता है, और ये जो ब्रांडिंग है ये फैसिलिटेटिंग फंक्शन है, आपके सामान को इजीली रिकॉग्नाइजेबल बना रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कस्टमर और एक्सेसिबल बना पा रहा है आपके प्रोडक्ट को। तो ये जो ब्रांडिंग है ये वहां पे हेल्प हमें कर जाएगा। तो जो फिजिकल फंक्शन है ये ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है हम ऑप्शन नंबर बी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएंगे, तो उस बेसिस पे आप जो है इनको चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है क्वेश्चन नंबर 102। उस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कि आपको इसको चैलेंज करना है या नहीं करना है। तो 102 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कुछ। तो यस, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी नहीं है। तो इनकम, एजुकेशन, जेंडर, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैंने किस बेसिस पे लिखवाया था कि यहाँ पे जो है कि मेल्स जो है वो अच्छे से ज्यादा सामान बनाएंगे, फीमेल्स कम बनाएंगे, फीमेल ज्यादा सामान बनाएंगे, मेल्स कम बनाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी बेसिस जो है वो एक वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का बेसिस नहीं है ना। इनकम, एजुकेशन, जेंडर ये जो है हो सकता है। इन्होंने आंसर दिया है इनकम। अब इनकम किस बेसिस पे हो सकता है कि मेल काम कर रहा है या फीमेल काम कर रहा है, सबको जो है इक्वल पे किया जा रहा है, इक्विटी का प्रिंसिपल जो है हम फॉलो करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा जो है डामाडोल से सिचुएशन है, बहुत लेस चांसेस होंगे इसके एक्सेप्ट होने के अगर आप चैलेंज करोगे। इनकम भी जो है वो सही यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो इसको भी आप जो है चैलेंज अगर ना करेंगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपका चैलेंज यहाँ से एक्सेप्ट हो। तो यहाँ पे इनकम भी आंसर बन सकता है। अगेन वही सब्जेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे हमारी बनी हुई है। तो यहाँ पे मेरे सामने जो है 2 ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो। एक तो हमारा ये पुश स्ट्रेटजी वाला है जो कि है 89 क्वेश्चन, और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग जो है चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो काफी बच्चे बोल रहे थे कि है, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 52। तो बिल्कुल वहां पे मैंने भी स्ट्रक्चर गलती से लिखवा दिया था, मैंने फिर उसको अच्छे से पढ़ा। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना वो हमारा वहां पे सही आंसर बनेगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है हमारा पिलर नहीं है क्लासिकल थ्योरी का, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्ट्रक्चर है, डिविजन ऑफ लेबर है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड हमारा कोई पिलर वहां पे नहीं है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा। ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। पोशाक उद्योग जो है मैंने वो गलत करवा दिया था। पोशाक उद्योग जो है ये कास्टिंग और इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए होता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे सही रहने देंगे, उसको भी आप चैलेंज नहीं करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन जो है इस पेपर में वो फुली चैलेंजेबल है, जिनका आंसर बिल्कुल सही भी होगा। तो आप इन 2 क्वेश्चन को चैलेंज जरूर कर सकते हैं, और ये 2 क्वेश्चन को चैलेंज कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आपको लिंक भी अटैच करने हैं। लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको जो है एक प्रूफ मिल जाएगा। और आपको भी लगता है कि हाँ मेरे पास कोई प्रूफ है, तो बिल्कुल अगर वो स्टैंडर्ड बुक है, कोई ऐसा मटेरियल है जो ऑनलाइन वेबसाइट पे है,
एंड किसी कंपनी का है, ऐसा ना हो कि हमारा जो है कोई चैट जीपीटी का आपने लिया है, एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज नहीं बनेंगे। स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, एक ऐसी वेबसाइट जो पर्टिकुलरली डिजाइन इसी चीज के लिए की गई है, ऐसी कंपनीज है जो रिसर्च वर्क कर रही हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे, उन्हीं के ही यहाँ पे आपने अगर रिसर्च वर्क से कुछ डेटा लिया है तो वो आप जरूर अटैच कर सकते हो, अदरवाइज वो सारी चीजें काम नहीं आएंगी। इग्नू का जो मटेरियल है, ठीक है, ज्ञान कोश पे जो आपको मटेरियल मिल जाता है, पीजी बुक्स जो है, पीजी पाठशाला, वहां पे जो मटेरियल है उसकी जो बुक्स हैं, उनसे अगर आपको कुछ भी मिल रहा है डेटा तो वो आप जरूर अटैच कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। और काफी बच्चे जो है कट ऑफ के लिए बोल रहे थे, तो मैंने लास्ट क्लास में जो है 150 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता दिया था, और उसके लिए मैंने कमेंट्स में सॉरी भी फील कर लिया था। हाँ, तो आपके जो है 120 क्वेश्चंस थे, 150 मार्क्स का पेपर था। तो अगर आप लोग जो है 60 के अराउंड क्वेश्चन सही कर रहे हो, है ना, फाइनल आंसर की के बाद 70 तक आपके क्वेश्चन जो है बन रहे हैं सही, 70 प्लस पे देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन होगा 70-75। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे तो क्वेश्चन जो है वो 50 ही सही है, तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चंस पे ज्यादा अच्छे चांसेस नहीं होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि मार्क्स की आफ्टर नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आप मार्क्स अच्छे लेके आ पा रहे हो, यानी कि आपके मार्क्स जो है वो 70 प्लस हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, और आपको जो है आगे सब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर लेनी है। और अगर आप 50 प्लस या 60 से भी कम हो, 50 से कम हो, तो आपके कम चांसेस हैं थोड़े। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन, 65 प्लस क्वेश्चन सही कर पाए हो एंड आपके ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके हाई चांसेस वहां पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एग्जामिनेशन में, अगर मैं बात करूं एक पेपर के मार्क्स कितने हैं आपके, तो अगर आप 70-75 प्लस क्रॉस कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर ही आपका रहेगा, और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि इस बार 15 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट जो है इन्होंने करना है, जितनी सीट्स हैं, और काफी अच्छी सीट्स जो है हमें देखने को मिलती हैं, और लगभग 4400-4500 के करीब बच्चों ने जो है इस बार पेपर दिया था। तो काफी बच्चे जो है वो आपके सिलेक्ट होंगे, जितने सीट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, तो 50% चांसेस हैं कि बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो अगर आपकी कैटेगरी है तो आप 65 प्लस पे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 70-75 से ज्यादा आपका स्कोर बन रहा है, तो भी आपके लिए एक सेफ जोन है, और आप अच्छी खासी तैयारी यहाँ पे अपनी कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो यूजीसी नेट की तैयारी इस चैनल पे आपको करवाई जा रही है कंप्लीटली, आपके लिए जो है पूरे सेशंस आपके लिए हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आपके लिए शेड्यूल है ये जो मैंने दिया है, 3 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, और आपके लिए कल भी मैं जो है एचपी सेट का कंप्लीट पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और 13 जून को आपके लिए जो है एचपी सेट का जो हमारा पेपर हुआ था 7 जून को, वो पेपर मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है, और काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, घुमा फिरा के चीजें पूछी गई थी, तो इनको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हो, अपने नंबर जो है वो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, सो दैट आपको जो है एक क्लियर आइडिया जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप आगे की तैयारी शुरू कर सको। कुछ भी पूछना चाहते हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और कैसे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है उसके लिए भी कुछ स्पेशल सेशंस हैं जो मैंने प्लान किए हैं, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।